नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दो टॉपिक हैं एमबीओ वर्सेस एमबीई। ठीक है, सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर कॉमर्स की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स की या फिर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की, या फिर कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हो कॉमर्स के सब्जेक्ट से, तो हर जगह ये टॉपिक्स जो है कॉमन टॉपिक आपको मिलते हैं। जो नेट का सिलेबस है या फिर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो हर जगह आपको काम आता है। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट मान लीजिए, यूनिवर्सल सिलेबस है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा इसमें वास्ट है और मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे टॉपिक्स डालता तक जो सिलेबस है वो कवर करना है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। और मैंने यूनिट वाइज जो है प्लेलिस्ट बना दी है सारी टॉपिक्स की। और कुछ यूनिट जो है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके यूनिट बहुत सारी हैं, उनमें से मैनेजमेंट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन बहुत ही हिडन टॉपिक्स होते हैं। उनको लेकर मैंने ये नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है आज से, और इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हर जगह आपसे कॉमर्स के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जो पहला टॉपिक है आज का हमारा इस यूनिट का या इस प्लेलिस्ट का, उसको हम देखने वाले हैं। तो इसका नाम है एमबीओ और एमबीई। ठीक है, सब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं एमबीओ क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसका नाम ही देख लीजिए, मैनेजमेंट करना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है कई बार मैनेजमेंट बाय प्लानिंग, MBP। जैसे मान लीजिए कि हर कंपनी प्लान करती है, बजट बनाती है और ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है, गोल सेट करती है, टारगेट बनाती है अपने अपने। तो उसके लिए इन्होंने एक टर्म दे दिया है कि अगर कोई कंपनी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए अपना सारा फोकस, अपना जो है सारा काम अपना करती है, डे टू डे की सारी चीज़ें करती है, तो उसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बोल देते हैं। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट था वो पीटर एफ ड्रकर ने दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है, आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक सिंपल मतलब इसका यही है कि ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, एक चीज़ों को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, उसके हिसाब से बेहतर रिजल्ट निकालना। ये मैनेजमेंट का एक सिंपल मतलब है। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आप सभी पढ़े लिखे लोग हो, मैनेजमेंट आप सभी ने मैनेजमेंट पढ़ रखी है, इंटर से लगा के BCom MCom और नेट में पढ़ ही रहे हो। ठीक, तो ये चीज़ है। तो मैनेजमेंट भाई बहुत सिंपल चीज़ है और उस मैनेजमेंट को करने का तरीका क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट करेंगे कि हमको क्या करना है। ये ऑब्जेक्टिव आपके डे टू डे वाले भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं और 6 मंथली या फिर क्वार्टरली हो सकते हैं या फिर ईयरली हो सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स या फिर छोटी छोटी चीज़ों को, गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, तो ये बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जहाँ पर आप पहले गोल सेट करते हो, प्लान करते हो और उसके बाद में चीज़ों को एक्शन में लाते हो। ठीक, इसका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी के लिए। प्रोसेस जान लीजिए एक बार, प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि प्रोसेस में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डिटरमाइन करिए अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे बड़ा गोल होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम किस तरह से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, सबसे पहले हम वो डिसाइड करेंगे कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका मेन गोल क्या है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि प्रॉफिट मोटिव है, उनका प्रॉफिट कमाना है बस उनको किसी भी तरीके से, तो वो एक गोल हो सकता है। किसी का गोल हो सकता है वेलफेयर करना है हमको, अपनी कंट्री का या फिर अपनी जनता का, अपनी पब्लिक का, अपनी कस्टमर्स का। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेप होता है डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव। उस बड़े ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक एम्प्लॉय क्या करेगा, उस एम्प्लॉय की स्पेसिफिक जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा। हर एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो सभी एम्प्लॉयज़ का, हर एक कर्मचारी का जो ऑब्जेक्टिव वो डिसाइड होगा। फिर मॉनिटर करेंगे, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, तो हमने डिसाइड कर दिया कि आपको क्या करना है, अब आपको करना है वो चीज़, हम उसके ऊपर मॉनिटर रखेंगे, आपका काम देखेंगे, चेक करेंगे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक जो मैंने HR में पढ़ा रखा है, इसका मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करेंगे, जांचेंगे कि उन्होंने क्या किया है लास्ट मंथ में या फिर लास्ट ईयर में क्या किया है। पूरा जो है जो हमने उनका स्टैंडर्ड दिए थे वो उन्होंने अचीव किया कि नहीं किए, यानी कि जो हमने काम दिया था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस की जाँच होगी। इसके बाद में उस जांच पे जो निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से हम उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देंगे। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। इवैल्यूएशन मतलब टेस्ट होता है, जैसे आप एग्जाम देते हो वो आपका इवैल्यूएशन है। इसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक, हमने उनको अपना जो फीडबैक वो प्रोवाइड किया। ठीक, हमने उनके काम के हिसाब से उनको प्रोवाइड किया अपना फीडबैक। फिर हम उनके लास्ट में अप्रेजल करते हैं। तो ये चीज़ है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। पूरा हम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे होगा और हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसका एक और चीज़ है, यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं इसके। एमबीयू के क्या एडवांटेज हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसके और डिसएडवांटेजेस कम हैं। एम्प्लॉयज़ टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड शो देयर कैपेबिलिटीज़। देखो एम्प्लॉय को अगर कोई काम मिलता है तो वो अपनी जी जान लगा देता है उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरा दारोमदार होता है उसका, क्योंकि उसकी हमने क्या करती है, आप उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी है हमने कि आपको ये काम करना है। आपसे अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई उसकी कि उससे पूछताछ होगी महीने के अंत में या फिर ये साल के अंत में उससे पूछताछ किया जाए कि आपने काम किया नहीं किया, कैसे किया, अच्छा किया बुरा किया। तो इससे उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई, जिससे वो उसके अंदर प्राइड आता है और उस काम के प्रति श्रद्धा आती है, उस काम को करने के लिए लग जाता है वो। ऑब्जेक्टिव ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। देखिए इंपॉर्टेंस, अगर देखिए ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इंपॉर्टेंस उसके दिमाग में बनाते हैं कि हाँ ये काम इंपॉर्टेंट है इसलिए हमको दिया गया है। और कम्युनिकेशन जो है किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो बढ़ता है, ठीक है। और सेट अ गोल एंड डू अ सिस्टमेटिक वर्क टू अचीव इन दैट्स द मेजर एडवांटेज। यही इसका मेजर एडवांटेज क्या है एमबीओ का, कि हम यहाँ पर गोल सेट करते हैं और उसको सिस्टमेटिकली पाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें एमबीओ के अंदर। डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। एमबीओ ऑफन इग्नोर सम पार्ट ऑफ कंपनी लाइक इथिक्स, हेल्थी वर्क। देखिए हम ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ ना समझकर उनको एक मशीन के रूप में देखने लगते हैं कि हमको बस काम करवाना है अपने एम्प्लॉयज़ से। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मिसिंग होती है। तो जैसे एल्टन मायो ने कहा था कि जो लोग हैं वो आपके लोग हैं, ना कि मशीन। तो यहाँ पर ये भूल जाते हैं कई बार, मैनेजमेंट भूल जाती है कई बार कि उनसे काम करवाने के साथ साथ उनका ख्याल भी रखना है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ गेट ऑब्सेस्ड विद द टारगेट एंड हैम्पर द क्वालिटी ऑफ द वर्क। कई बार होता है कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए क्वालिटी ऑफ द वर्क को वर्क से ख़राब करने लगते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको अपना जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए लगे रहते हैं बस। तो ये चीज़ हो सकती है, इसकी डिसएडवांटेज हो सकता है। सम एरियाज़ विल नॉट फिट अंडर द एमबीओ लाइक अपर एंड मिडिल। देखिए ये चीज़ होती है कि हम हर जगह एमबीओ को लागू नहीं करा सकते हैं। एमबीओ लागू होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से लागू हो सकता है कि लोअर लेवल पर या फिर लोअर मिडिल लेवल पर लागू हो सकता है। अपर या फिर मिडिल लेवल पर आपका जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को लेकर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वर्कर से काम कर सकते हैं, ना कि मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट के ऊपर गोल होते हैं, हर बार होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, लेकिन वो एमबीओ के अंदर काम नहीं कर सकते हैं कई बार, ठीक। तो ये चीज़ होती है कि आपको लोअर लेवल पर ही एमबीओ का यूज़ करना होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा, वो है एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या ये नई चीज़ हो गई, यूनिक चीज़ हो गई है हमारी कंपनी के अंदर, तो इस चीज़ों को हम एक्सेप्शन कहते हैं। अब देखिए मानिए यहाँ पर एक सिचुएशन आप देखिए, मैनेजमेंट का काम होता है कि हम हर काम को सही तरीके से करेंगे, कि हम अपने लोगों को, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपना जो गोल है वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कि ऑब्जेक्टिव में बताया था कि एमबीओ में बताया था कि हम ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड करते हैं फिर हम काम करते हैं, ठीक। तो कई बार होता है कि जो मैनेजमेंट है वो हर दिन एक ही चीज़ कर करके थक जाती है, तो वो कहती है कि जो चीज़ें डेली आती हैं, जो आपको काम हमेशा करना ही होता है, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, आपको एक ही काम डेली करना है, तो आप कहते हो कि यार डेली काम करना है, इसमें मैं क्या सुपरवाइज़ करूँ, इसमें मैं क्या इसमें देखूँ। तो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो कहता है कि जो बेसिक काम है, जो डेली के काम है, जो डे टू डे वर्क है, वो आप सभी देख लो। लोअर लेवल के लोग जो हैं वो आप डेली वाले काम देख सकते हो, देखो उनको करो जैसा कि मैंने सिखाया है आपको। और अगर कोई एक्सेप्शन निकले इसमें से, मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो पहले नहीं आई, आपके सामने नहीं आई है, तो उसके बारे में मुझे बताइए, तो मैं उस पर डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अपनी जो अथॉरिटी है वो अपनी जो पावर्स है वो जो टॉप लेवल के लोग हैं वो डेलीगेट कर देते हैं, कह देते हैं कि डे टू डे जो वर्क है वो आप खुद कर लीजिए, मैंने आपको डेलीगेट कर दिया। आपकी अगर कोई उसमें अगर लोअर लेवल पर या फिर उस लेवल पर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो पहले नहीं हुई है, एक्सेप्शन है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। तो एक्सेप्शन के बिहाफ पर ये चीज़ें होती हैं, तो उस एक्सेप्शन को हम टैकल करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो ये चीज़ है। एमबीई हमको यही सिखाता है कि एक्सेप्शंस को सिर्फ हम टैकल करते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो है। इट एम्स टू कीपिंग द फोकस ऑफ मैनेजमेंट ऑन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया ऑफ नीड्स ऑफ एक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल रिक्वायर्स द कंप्लाइंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक रूप है। अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ डेलीगेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सब्सटेंशियल लेवल का डेलीगेशन जो होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एनी इशू ऑफ अनयूजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर नीड्स टू बी रिफर्ड अपवर्ड्स। जो ऐसा इशू जो है जो कभी आता नहीं है, अनयूजुअल है, उसको हम अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, अपवर्ड भेज देंगे, उसको रिफ़र कर दें कि ऊपर वाले लोग उसको देखें।
तो ये चीज़ है, और इससे क्या होता है कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। उसको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनके लिए ही एक्टिव रहना पड़ता है, एक्शन में रहना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था F.W. टेलर ने, जिनको आप सभी जानते हो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने दी थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो उसको भी। मैनेजमेंट की जो थ्योरीज है मैंने बता रखी हैं। जो ये कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MBE का कॉन्सेप्ट टेलर ने दिया है। इसका बेसिक मतलब यही कि मैनेजमेंट का काम हल्का करना, टॉप मैनेजमेंट का काम हल्का करके, और जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है उसको डे टू डे वर्क दिया जाए। ठीक, जब भी एक्सेप्शन आता है किसी काम में, मान लीजिए कुछ यूनिक चीज़ आ जाती है, तो उसको टैकल करने का काम टॉप लेवल करता है। तो ये चीज़ है। तो इसके बाद में इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह से कब कब हम मानेंगे कि एक्सेप्शन आया है। सबसे पहली चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे डिस्क्राइब की रिजल्ट एरियाज़। इसका KRA इसको बोलते हैं की रिजल्ट एरियाज़। की रिजल्ट एरियाज़ का मतलब होता है कि हम पहले अपने रिजल्ट्स के एरियाज सोच करेंगे कौन कौन से की एरियाज़ हैं जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशंस। यहाँ पर देखा जाता है कि हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बना देंगे कि देखा, जैसे मान लीजिए सेल्स है, सेल्स का काम हमने डेलीगेट कर दिया है, लेकिन अगर सेल्स इस लेवल से नीचे आ गई तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, या फिर टॉप लेवल इंटरवीन करेगा उसमें। तो एक स्टैंडर्ड या डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेविएशन जो है वो बना दिया जाता है कि कितना हम इसमें डेविएशन जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये देखा कि 100 रुपये सेल्स होती है हर साल। अगर उसमें 5% की इधर उधर हो गई तब तो ठीक है, 5% 2-3% इधर उधर हो गई तब तो ठीक है, चलता है, मैनेजमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ 10-15% इसका जो डेविएशन हो गया, फिर नीचे आ गई सेल्स, तब हम इंटरवीन करेंगे। तो ये चीज़ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। मेकिंग कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स विद दैट ऑफ एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। हम इसमें कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर किया था। फिर असर्टेनिंग वेरिएंस, असर्टेन करते हैं वेरिएंस को, असर्टेन किया देखा जाता है, जांच की जाती है उसकी। फिर एनालिसिस की जाती है कॉजेज ऑफ सच वेरिएंस, हम देखते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, उसके कॉजेज क्या हैं। फिर स्ट्रैटेजाइजिंग एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शंस व्हेरेवर रिक्वायर्ड एंड पॉसिबल। फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, देखेंगे क्या हुआ है। तो हम मतलब जो एक्सेप्शन का मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है, मैनेजमेंट का एक्सेप्शन वो हम करेंगे। फिर मैनेजमेंट जो है अपना काम करेगी और मतलब अपने जो नेसेसरी एक्शन है वो लेगी। ठीक, एनी इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टिंग अ कंसिडरेबल वेरिएंस फ्रॉम द बजटेड और प्लान्ड रिजल्ट्स आर टेकन टू नोटिस टॉप लेवल मैनेजमेंट। वही बात है जो मैंने बताया आपको, टॉप लेवल का मैनेजमेंट है जो कंसिडरेबल वेरिएंस है उनको देखेगी, सिर्फ उनके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये चीज़ हो जाएगी आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक, तो ये चीज़ है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या होता क्या है बेसिकली। इसके बाद में सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपेयर। हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कंपेयर करने से आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बातों को। सबसे बड़ा कंपैरिजन तो यही था जो मैं आपको बताया था कि जो MBO का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। नाम याद रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, MBO ड्रकर और MBE टेलर। ठीक है, और उसके बाद मीनिंग मैंने आपको समझाई दी है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव के बेस पर मैनेजमेंट करना, और MBE का मतलब होता है कि हम एक्सेप्शंस को ही मैनेज करेंगे, बाकी सबको डेलीगेट कर देंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव वही होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट MBO का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर अपने टारगेट बनाएंगे, गोल बनाएंगे, उनके हिसाब से हम मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक रूप से अपना काम करेगी। यहाँ पर लोअर लेवल का जो काम है वो ज़्यादा होता है। ठीक, लोअर लेवल के लिए ही MBO सेट किया जाता है, और जो MBE है वो टॉप लेवल के लिए होता है। और टॉप लेवल में देखेंगे टॉप लेवल भी तब इंटरवीन करेगा जब एक्सेप्शन आएगा कोई, जब कुछ नई चीज़, यूनिक चीज़, अनयूजुअल चीज़ आएगी। नेचर क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर जो लोअर लेवल है उसको टारगेट देते हैं और डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अपनी चीज़ों को। और जो MBE है वो कंट्रोल की टेक्निक है। यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं जब भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर यूनिक अनयूजुअल चीज़ आएगी तब हम कंट्रोलिंग लेंगे अपने हाथ में। ठीक, और पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, यहाँ पर MBO में हाई होता है और MBE में कंपेटिवली लो होता है। अगर एक्सेप्शन आती है तो भी उनका काम ही नहीं रहता है, तब तो टॉप लेवल ही जो है पूरा मैनेज करती है MBE के दौरान। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड एम्बिग्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी, देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी बिकॉज इट इज़ असाइंड क्लियरली। यहाँ पर क्या होता है कि MBO में सबको क्लियरली डिफाइन होता है कि आपको क्या करना है लोअर लेवल पर, और MBE में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बिग्यूटी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दी जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हमको अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको हम पास करेंगे अपवर्ड। फंक्शंस क्या होते हैं, हेल्प इन सेटिंग गोल्स। आपको पता है गोल सेट करने में MBO का काम होता है, और रिपोर्ट्स एक्सेप्शंस को रिपोर्ट करने में MBE का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कंपैरिजन के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी आपको दोनों चीज़ें। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे हर जगह पूछे जा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है। ठीक है, सो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।